students, in the last video we have studied about the square and square root by prime factorization method. Now we are going to discuss the another method to find the square root, which is square root by division method. Okay. First we have write all this square of 1 to 9, and now we are taking an example for find the square root by division method. The example first is 144. In this, to find the square root of division method, first we make the pair of this number started from right side. पहले राइट साइड से हम लोग इसका पेयर बनाएंगे नंबर का. तो राइट साइड से ये तो पेयर बन गया, ये बच गया. इसके लिए इसको हम सिंगल से फाइंड करेंगे. ओके, 1 बच गया. 1 को किससे डिवाइड करेंगे? वैसे नंबर को देखना है जिसका स्क्वायर 1 आता होगा. किसका स्क्वायर आता है? अब यहाँ चलते हैं हम. 1 का स्क्वायर 1 आया है, 1 से बड़ा नहीं होना है, उसके बराबर होना है. ओके, तो 1 का स्क्वायर 1. We write here 1 and we subtract 1. Okay, subtract 1 minus 1, we get 0. ये 44 जो है वो नीचे आ गए, दोनों नंबर एक साथ में. 1 और 1 को प्लस करेंगे, ये होगा 2. ओके, नेक्स्ट इज 4. द फर्स्ट प्लेस नंबर इज 4. यूनिट प्लेस डिजिट में नंबर क्या है? 4 है. फिर लेट्स यहाँ देखेंगे कि किसके स्क्वायर के नंबर में यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है. ठीक है, ये किस में आया? फर्स्ट में. एक 2 में आया है, पहले से हमारे पास 2 है. एक 2 में आ रहा है और एक 8 में. ठीक है, अब उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये फिर उसके बाद ये नंबर आ जाएगा. 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, ये 44. हम लोग को पहले में ही मिल गया 44. सो वी राइट हियर 2 44. Okay, and 2. We get subtract. After subtracting we get 0. The square root of 144 is equal to 12. The square root of 144 is 12. Okay, now we take another example. Example second, to find the square root by division method. Okay, example second is 576. इसमें पहले हम लोग पेयर बनाएंगे. ओके, ये पेयर बन गया 5. This digit is here 5. अब किस नंबर के स्क्वायर में 5 आए या 5 से कम आए? 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. 3 का स्क्वायर ज्यादा हो गया, 2 का स्क्वायर इससे कम है, तो हम लिखेंगे 2. ओके, the square of 2 is 4. Now we subtract 5 and 4, we get 0 and 76 is here. After adding this 2 and 2 is प्लस करेंगे, इसको 4 आ गया. अब यूनिट प्लेस डिजिट क्या आया हमारे पास? 6. यहाँ देखेंगे 6 किसकी स्क्वायर में आता है? यूनिट प्लेस में 36 6 का स्क्वायर आ रहा है और 4 का स्क्वायर आ रहा है. हमारे पास पहले से नंबर है 4 का स्क्वायर में आ रहा है.
देख लेते हैं 6, 4 4 जो और एक किस में आ रहा है 8, 4 4 जो 16, 4 1 जो 4 4 जो 16 और 17, 44 का 4 का स्क्वायर से ही आगे यहाँ लिखेंगे 4, here is 4 and 176. After subtracting this we get 0. The square root of 576 is equal to 24. The square root of 576 is 24. Okay? We take another example. Example third. Example third is 784. First we write it as. हमारा पेयर भी रेडी है ये 7 डिवाइड करना है किसको 7 से ये 7 किसके स्क्वायर में आएंगे यूनिट प्लेस में 7 तो नहीं आ रहा लेकिन 7 से कम थोड़ा स्मॉल नंबर 7 से 2 4 3 3 9 क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ we write here 2 and 2 2s are 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ गया और ये पेयर है वो यहाँ नीचे इसको प्लस करेंगे 4 ठीक है अब यूनिट प्लेस में क्या है 4 है यहाँ से नंबर को देखेंगे कि किसके यूनिट प्लेस में स्क्वायर किसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस नंबर में 4 आता है ठीक है 8 एंड 2 हमारे पास दो नंबर आ गए दो स्क्वायर आ गए 8 और 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2 2 जा 4 2 4 जा 8 नहीं आया ये फिर किसके साथ था 8 से करके देख लेते हैं 8 8 जा 64 8 4 जा 32 और 6 38 क्या आया 8 से आए 8 का स्क्वायर से बनेगा ये ओके यहाँ लिखेंगे 384 we keep subtracting after we get 0 the square root of 784 is equal to 28 the square root of 784 is 28 okay we take another example example 4 okay? We take another example to find I hope you understand too easy ये 4 डिजिट का नंबर ले लिया यहाँ पेयर दोनों साइड का बन रहा है ठीक है 56 हमारे पास फर्स्ट डिवाइड करने के लिए डिजिट क्या है 56 अब इसको कैसे डिवाइड करना है यहाँ से देख लेते हैं कि किसके स्क्वायर में 56 आ रहा है या 56 से कम आ रहे हैं नंबर 5 6 7 49 8 64 ज्यादा हो जा रहा है 7 ओके वी राइट हियर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको ये 25 है नीचे आ गया 7 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 तो यूनिट डिजिट इज हियर 5 पूरे स्क्वायर नंबर में 1 से 9 तक के नंबर जो हमने लिखा है उसमें स्क्वायर सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही यूनिट डिजिट में 5 आता है इजी में लिख सकते हैं हम 5 ठीक है मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं
725. We write here 725. We subtract these, we get 0. Okay, the square root of 5625 is equal to 75. The square root of 5625 is 75. We take one more example to find the square by division method. The next example is Next example is 66049. Okay, the next example is 66049. पहले पेयर ये बन गया पेयर हमारा. यूनिट इज फर्स्ट यहाँ 6 डिवाइड करने के लिए फिर से आया है. किससे डिवाइड करेंगे यहाँ से? 2 से डिवाइड हो गया. 4 we subtract this, give 2. Okay, and ये पेयर नीचे 260. ठीक है, इसको ऐड करेंगे. 0 किस में डिवाइड होगा अभी? कंप्लीटली तो डिवाइड अभी हो ही नहीं सकता. अभी 1 पेयर बचा हुआ है यहाँ पे. किस नंबर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 260 या उससे कम नंबर आ जाए. ठीक है, ट्राई करते हैं. 4 5. okay. 225. ठीक, 6 लेते हैं. 4 से 6 से 76 आ जाता है. 6 के स्क्वायर से और 5 से 225 आ रहा है. हम डिवाइड करेंगे इसको फर्स्ट में 5 से. ठीक, 225. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, 49. ठीक है, 49. और इसमें जैसे इसमें इसको प्लस किया, अब यहाँ पे इस 5 को प्लस करके लिखना है. 45 + 5 = 50. यूनिट डिजिट पे 9 है. अब लास्ट डिवाइड है, यहाँ पे स्क्वायर निकल जाएगा तो किसके नंबर में स्क्वायर आएगा? 9. 3 में आ रहा है हमारे 7 में. डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके देख लें. 7 × 7. 7 के स्क्वायर से 5 हो जाएगा. ये 7 7 3 5 4 9 is. We get after subtracting we get 0. The square root of 66049 is equal to 257. Okay, ये इतने सारे एग्जाम्पल्स में से बनाए हैं हमने. एग्जाम्पल नेक्स्ट 5.